मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है भय का भूत। आपने भूत शब्द को तो बहुत सुना होगा और भय को भी सुना होगा कि भय भय मतलब डर, और भूत शब्द तो आप जानते ही हो। तो आज वही टॉपिक है कि भय का भूत, वही टॉपिक और मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ कि जब मुझे सामना हुआ भूत का, जब मैंने भूत देखा, साक्षात सामने खड़ा हुआ, और मेरी क्या हालत हुई वो भी मैं आपको बयां करूँगा। अब तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन उस समय हंस नहीं रहा था जिस समय से उस भूत से सामना हुआ था मेरा। उस भूत से जब सामना हुआ था तो हंसी गायब थी, शरीर में पूरे कपकपी थी, रोंगटा खड़ा था, और ये समझ लीजिए जो हालत थी बस कहते नहीं बनती, क्योंकि भूत तो भूत है। हालांकि मैं भी खुद भूतों से कम नहीं हूँ, मैं भी एक भूत हूँ। लेकिन कहते हैं ना, शेर को सवा शेर बहुत मिल जाते हैं, वो वाली कहानी। और भूत मेरे से बड़ा भूत था, जो मेरे से मुलाकात हुई उसकी तो हालत ख़राब थी। तो मेरे प्रिय बंधु, अगर जो आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी वीडियो वगैरह आती हैं उन्हें शेयर कीजिए। यहाँ पे जो बात होती हैं वो बिल्कुल एकदम सच्ची होंगी, धरातल से जुड़ी हुई होंगी, कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं होगा, कोई भी बनावट नहीं होगी। जो बात होगी सच्ची होगी, और कोई किसी प्रकार का जो है का फोड़ता नहीं होगी, कोई किसी प्रकार की जो है का मतलब नेगेटिविटी नहीं होगी, ये आप मान के चलें। और अपने बच्चों के परिवार के साथ भी आप हमारे चैनल को देख सकते हो, कभी किसी प्रकार की आपको आपत्ति नहीं होगी। आप परिवार के साथ देखिए तो तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, मतलब आपको शर्म महसूस नहीं होगी कि भाई परिवार के साथ में कैसे ऐसे देखूं, आपको कोई शर्म महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे चैनल पर कभी भी किसी प्रकार की कोई फुहड़ता नहीं हो मिलने वाली है। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये 94 के आसपास की बात है, और हुआ ये था कि मैं एक जगह, मेरी एक दुकान थी, फुटवियर्स का काम था, और मैं दुकान पर रहता था, और गांव से करीब 60-70 किलोमीटर दूर थी। तो मैं सप्ताह में आता था या 15 दिन में घर आया करता था अपने। तो वही मैं, हुआ क्या था कि मेरे जो छोटा भरा है उसे जो है का लड़का हुआ था, उसकी मिसेज को, तो उसका नामकरण था। तो उस नामकरण में शामिल होने के लिए मैं निकला था, वहाँ से आया था, अगले दिन नामकरण था, तो मैं चल दिया वहाँ से। तो जब आया तो मेरे गांव से थोड़ा सा हट के, मतलब 5-7 किलोमीटर, और एक कस्बा पड़ता है जेवर। हुआ ये था कि मैं 4-5 बजे करीब निकला था वहाँ से, और मुझे दूरी तय करनी थी करीब 60 किलोमीटर। बस से था, बाया बस, और बाया बस आते हुए मुझे लेट हो गया, और करीब 7:30 पौने 8 बजे के का टाइम हो गया। ये बात है करीब उसकी, मतलब अगस्त के महीने की। तो बरसात का मौसम था, और उससे 48 घंटे पहले ज़बरदस्त बारिश हुई थी, और बारिश वो कंटिन्यू थी, 48 घंटे बारिश हुई वो। तो उसी बारिश में था, मैं निकला था। तो जब आके देखे कि आंधी तूफान भी आए थे, मतलब का तेज़ हवाओं की वजह से, एक तो लगातार बारिश और फिर तेज़ हवाएं। तो हुआ क्या था कि रोड जो है का बंद हो गए थे, पेड़ टूट टूट के गिर गए थे, रोडों को उन्होंने जाम कर दिया था।
तो परेशानी थी, साधन थे नहीं रोड पे, तो उसकी वजह से जो है का दिक्कतें आ रही थी। और मैं पहुंचते पहुंचते 8 पौने 8 बज गए। पूरा जो है का भयंकर अंधेरा। अंधेरा इसलिए कि बादल तो थे ही और अंधेरी रात भी थी। तो उस कंडीशन में और कोई चारा नहीं था। मुझे पता था कि तुझे यहाँ से पैदल ही जाना है। तो एक रास्ता था जो गांव के लिए जाता था, वो कच्चा रास्ता था और 5 किलोमीटर का था। और दूसरा रास्ता था रोड, पक्का रोड था और उस पर होके जाना था। तो उससे 7 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर बढ़ जाता था। लेकिन ये था कि भाई रास्ता पक्का है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं उस पक्के रास्ते पे चल दिया। और जब गांव की तरफ मुड़ा, उस मेन रोड से गांव की तरफ मुड़ा, जो लिंक रोड था उस पर, तो एक गांव पड़ता था जहाँ से मुड़ते थे हम, नीम का गांव था। और उस पर मैं मुड़ लिया। छाता, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, बारिश थी और अंधेरा था ही, तो मैं छाता लगाए हुए बढ़े जा रहा था बूंदों में। अंधेरी रात थी, भयंकर अंधेरा, रियल अंधेरा बहुत ज़्यादा था। और उसी अंधेरे में जा रहा था। तो मुझे वो 5 किलोमीटर जो पैदल चलना था रोड पे, जो मेन रोड था उस पर 5 किलोमीटर चलने में मेरे को करीब जो है का मतलब ये समझ लीजिए कि मैं 7:15 बजे के करीब वहाँ से जेवर से चला था। और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते, जबकि मेरे लिए जो मैं पैदल चलता हूँ वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर का सफ़र मेरे लिए कोई ज़्यादा नहीं था। 1 घंटे में 7 किलोमीटर मैं पैदल निकल जाता हूँ, चल के, दौड़ के नहीं, चल के। तो लेकिन वो 5 किलोमीटर ही मेरे को क्रॉस करने में करीब 2 घंटे लग गए। कारण ये था कि एक तो बारिश, दूसरा जगह जगह जो है का रोड के किनारे पानी भरा हुआ, पेड़ जो है का टूटे पड़े थे। तो उनसे बच बचा के निकलता हुआ मैं जहाँ निकला तो 2 घंटे के करीब मुझे वहाँ लग गए, यानी 10:15 के करीब मैं वहाँ पहुँचा। और वहाँ से फिर मेरे को 2 किलोमीटर और चलना था। तो जब मैं उधर चला गांव की तरफ, तो उन दोनों गांवों के में, जो हमारे गांव और जो दूसरा गांव था जो मेन रोड पे था, उसके बीच में एक शमशान भूमि पड़ती थी। उसके बीच में एक शमशान भूमि थी, बिल्कुल बीचों बीच। मतलब वहाँ से जो गांव की दूरी थी वो 1 किलोमीटर थी और उधर जो है का जो दूसरा गांव था उसकी दूरी जो है का 1 किलोमीटर थी। अब अगस्त का समय, गन्ने की और जो है का ज्वार और अरहर वगैरह की खेती खरीफ की फसल की होती है, तो बड़ी बड़ी फसल हो जाती है। एक फसलें भी बड़ी हुई थी और मैं पैदल चला जा रहा था। हकीकत बात होता हूँ, उस रोड पे मैं दिन रात चलता रहता था। कोई मेरे को डर भय वाली कोई बात ही नहीं थी कि जो भाई किसान का बच्चा हूँ, जंगल में रहा हूँ, खेती बाड़ी की है, तो रात और दिन जंगल में घूमना मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो रात कुछ और ही भयानक थी। अब जब मैं शमशान भूमि के पास पहुंचा तो मेरे पैर एकदम से ठिठक गए, मतलब एकदम से जाम हो गए। मुझे लगा कि सामने रोड पे शेर बैठा है, शेर बैठा है। ये मुझे इसलिए भी लगा था कि उससे 1 सप्ताह पहले जब मैं गांव आया था तो मैंने गांव में चर्चा सुनी थी कि कोई बाघ जो है का मतलब उससे, शेर जो है का उससे छूट गए हैं सर्कस से, और वो गांव में जंगल में आ गए यहाँ पे और उन्होंने कई लोगों को घायल कर दिया है। ऐसी अफवाह थी। किसी जानवर तो कोई था जिसने कि कई लोगों को घायल किया था, वो ये भी सही था। अब देखो, ऐसी चीज़ों को कोई झुठला तो सकता नहीं है, क्योंकि जो लोग घायल हुए हैं वो प्रत्यक्ष थे। ऐसा नहीं है कि भाई उसे मिल गया देख के भाग गया कि भाई ये हल्ला कर दे, नहीं, ऐसा नहीं था। उसने जिन जिन लोगों को घायल किया था उनको देखा था लोगों ने। जब देखा था तो प्रमाणित था कि हाँ भाई कोई जानवर है। अब वो बाघ था, चीता था, शेर था, इस बात की अलग विषय था, लेकिन था ही नहीं जानवरों से, जानवर था कोई। तो उसकी वजह से अब जैसे ही मुझे वो सामने दिखाई दिया तो मुझे लगा कि रोड पर बैठा हुआ है वो। तो रोड पे बैठा हुआ देख के सामने मेरे जो पैर थे वो एकदम जमीन से चिपक गए, सांसें रुक गई।
और मैं बिल्कुल निश्चल सा खड़ा रह गया। मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, भय से मेरी कपकपी छूटने लगी। और अब देखो, शर्म की बात नहीं, मैं रियली बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता कि तेरा हिसाब निकल जाएगा, मतलब डर की वजह से इतना भयभीत। क्यों? मेरी भाई सामने जो है का शेर बैठा है, तो इससे भाग नहीं सकता, क्योंकि भागने देगा नहीं। शेर से कैसे भाग सकता हूँ? अब बगल में शमशान भूमि थी। मैंने अगर जो भूत होता, ये भी भूत होता, तो जो है हनुमान चालीसा पढ़ता, गायत्री मंत्र का जाप करता। और अगर जो कोई वैसे चोर या डकैत होता या राजनी वाला कोई बदमाश होता तो उससे भागता। लेकिन अब आश्चर्य तो इस बात का कि ना तो इससे भाग सकता हूँ, ना इस पर तेरे किसी मंत्र का या हनुमान चालीसा का असर होने वाला है। तो आज तो जान गई। मतलब इतना भयभीत हो गया मैं, क्या आप जान सकते हो जब मैं इतना कह रहा हूँ कि जो है मेरी हालत ये थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि तेरा बाथरूम निकल जाएगा कपड़ों में, यानी पेशाब कपड़ों में निकल जाएगा, ये हालत थी मेरी, इतना भयभीत था मैं। अचानक जो है बादल, क्योंकि बारिश का मौसम था, बादल गरजे, चमक हुई। अब मेरी नज़र उससे हट तो रही नहीं थी, बिल्कुल उसी पे थी। तो वो चमक में जब रोशनी हुई और उस रोशनी में मैंने देखा तो वो एक झूठ था। झाड़ी थी एक, जो बिल्कुल शेर का आकार लिए थी। मतलब इस टाइप की झाड़ी थी वो कि ऐसा लगता था कि सामने शेर बैठा। मेरी जान में जान आई और मैंने अपने आप को धिक्कारा कि यार अजीब आदमी है तू, जो है एक झाड़ी को सिर समझ के डर रहा है। लेकिन हकीकत में क्या था? ये था भय का भूत। क्योंकि पहले से दिमाग में थी कि भाई शेर जो है का जंगल में घूम रहा है यहाँ पे गांव के आसपास। एक तो ये बात दिमाग में थी, दूसरा सामने बिल्कुल वो आकृति जो है का मतलब इस तरीके से होना, रात का वक्त, घना अंधेरा, सुनसान जंगल, तो ये सब जो है का भय पैदा कर रहे थे। और इन भय पैदा होने की वजह से ही तो जो आकृति थी वो मुझे शेर दिखाई दे। मुझे शेर दिखने लगी, मैंने भाई ये आज तेरी जान गई। तो ये क्या था? भय का भूत था, डर की वजह से। और कुछ जो दिमाग में जो चल रही थी बात कि भाई शेर जो है का गांव के आसपास घूम रहा है और शेर जंगल में है, और दूसरा अंधेरी रात और सुनसान जंगल, इन सब ने मिलके एक जो झाड़ी को वो शेर का रूप दे दिया। तो ये है भय का भूत। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी हुई होंगी, अगर जो आप कभी अकेले में ऐसे फंसे होंगे तो ये भय का भूत था। एक बार और मैं घटना बताता हूँ कि मैं एक पैनम लेबोरेटरी है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में, जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे के जो बिलासपुर कस्बा पड़ता है, उससे बिलासपुर और धारूहेड़ा के बीच में जोनियावास गांव है। और जोनियावास के पास ही जो है वो फैक्ट्री थी, नाम था पैनम लेबोरेटरी। मैं उसमें काम करता था और प्रोडक्शन कम था। तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से मैन पावर भी कम थी, और मैन पावर कम होने की वजह से स्थिति ये थी कि भाई एक ही ट्रायल बैच डाला था हमने, एक प्रोडक्ट बना रहे थे और उसकी टेक्नोलॉजी मेरे ही पास थी कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वालों ने जो है जब वो
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तो उन्हें मैं उनके साथ था, तो मुझे ही उस पर लगाया गया। तो हुआ ये था कि भाई रिएक्शन होनी थी, और रिएक्शन होने के बाद में जो कंपनी का हायर मैनेजमेंट था उसने कहा कि रात भर में कुछ करना नहीं है, केवल इसे मेंटेन करना है और सुबह आके आगे की प्रक्रिया होगी, क्योंकि सभी लोग देख लें। नहीं, मैं तो रात में ही प्रोसीड कर सकता था, उसे मुझे मालूम था, लेकिन सारी मैन पावर को रोके रखना पूरी रात, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल था। तो ये हुआ कि भाई सुबह प्रोसीड करेंगे आगे बैच को और रात भर रोक दिया जाए। तो एक ऑपरेटर था जो डीजी कम यूटिलिटी ऑपरेटर था, तो वो था, और वो भी अपना, क्योंकि लाइट आ रही थी और बोले जी अगर जो बिजली जाएगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं गेट पे जाके आराम करता हूँ। वो गेट पे चला गया। अब मैं अकेला रह गया। सामने 2 रिएक्टर थे, साइड में एक जो है टीन खड़ी हुई थी जो पार्टीशन किया हुआ था, और उसके पीछे कोई खाली जगह थी बालकनी टाइप की, और मैं सामने एक बेंच थी और उस बेंच पे रेलिंग के साथ लगा के और बैठ गया। अकेला आदमी, कोई बात करने के लिए था नहीं, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ पूरी रात निकल गई। सुबह के जो है लगभग 3:30-4 बजे होंगे। मैंने गेट से सिक्योरिटी वाले को बुलाया और उससे समझाया कि तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, और जब तक बैठे रहना। मैंने उससे समझा दिया कि अगर जो लाइट जाती है तो आपको ये काम करना है और कुछ नहीं है, एक बटन दबाना रहेगा, क्योंकि यूटिलिटी ऑपरेटर जैसे ही लाइट जाएगी यूटिलिटी ऑपरेटर तुरंत आएगा और डीजी चालू कर देगा, और उस पीरियड में आपको केवल ये बटन दबा देना है जब लाइट आ जाए, और बाकी कुछ नहीं करना। मैं उसे वहाँ ये कह के और बिठा के और जो है बाथरूम चला गया। बाथरूम में अभी जो है निकल ही रहा था बाथरूम करने के बाद में 15-20 मिनट थे, और वो सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ जा रहा है गेट की तरफ। मैंने उसे पकड़ा, मैंने क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो? बोले जी वहाँ पर तो भूत है। क्या मतलब? मैंने यार मैं पूरी रात वहीं पर बैठा रहा हूँ अकेला, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया, तुझे ये भूत कहाँ से मिल गया? कि नहीं जी भूत है, मैं नहीं रुक सकता हूँ। और डर की वजह से बुरा हाल था उसका। अरे मैं चल, मैं अब तो तेरे साथ चल रहा हूँ। कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं हो। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मत जा भाई। मैं जाके और फिर जो है बेंच पर बैठ गया। और रियली देखो, रात और का जगा हुआ आदमी, और फिर काम कुछ ना हो, खाली बैठना ही है, तो मेरी वो रेलिंग के पीछे को जो है गर्दन लगी, और गर्दन रख के मैं उस पर रेलिंग के साथ में, और मेरे को झपकी आ गई, मतलब नींद की हल्की सी खुमारी आई। खुमारी आने के बाद में हवा की सरसराहट से मेरी आंखें खुली, तो मैंने देखा टीन की बगल से कोई सफ़ेद कपड़ों वाला काफ़ी लंबा आदमी, वो बाहर की तरफ झांका, और झांकने के बाद में फिर पीछे को हो गया। अब रियल में क्या था कि उस साइड थोड़ा सा अंधेरा भी था, लाइट नहीं जा रही थी उधर को। तो मैंने इसकी तरफ जो है कोई ध्यान नहीं दिया। मैं फिर जो है इस तरीके से गर्दन टेक के और फिर जो है मतलब आंखें बंद कर ली। लेकिन फिर हल्के से सरसराहट सी हुई, फिर मेरी आंखें खुली और फिर मैंने देखा तो वही हरकत। मैंने भाई कुछ तो है, जो वो गार्ड के साथ भी वही घटना हुई थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो मैं उसकी तरफ गया साइड में, और जाके मैंने देखा वहाँ कोई नहीं है। मैं आके फिर बैठ गया। मतलब फिर इस तरीके से ही अब मैं रियल में सो नहीं रहा था। अब फिर मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि डर तो मुझे भी लगने लगा था, रियल बता रहा हूँ। तो फिर जो है थोड़ी देर बाद में फिर वो सरसराहट सी हुई, और उधर से फिर जो है मतलब इस तरीके से सफ़ेद से कपड़ों का कोई लंबा सा आदमी और उधर से झांका। यार कमाल का आदमी, कमाल की बात है, मैं जाता हूँ उधर दिखाई नहीं देता, और ये बार बार झांकता है कि है कौन। तो मैंने कहा चलो आपके देखता हूँ, आपके झांकेगा। तो मैंने एक राड थी लकड़ी की, जैसे डेपराड के तरह बनाया हुआ था हमने,
और वो डिप रॉड मैंने हाथ में ले ली, वहाँ रख ली अपने पास। मैंने अब क्या आएगा तो इसको चपेट दूँगा। थोड़ी देर बाद में जो है का उजाला होया, 5 बजे के करीब की बात है। 5 बजे उजाला हो गया, थोड़ी सी रोशनी हुई तो मैंने देखा यार। फिर उधर जब रोशनी हो गई तो मैं उधर की तरफ और जो है गया और जाके देखा तो एक पॉलीथिन थी जो किसी बंदे ने, एक हुक था उस पर टांग दी थी। तो वो पॉलीथिन क्या है, हवा के उससे उधर को आती थी और फिर दोबारा जो है हवा बंद हो जाती, फिर दोबारा पीछे की तरफ लटक जाती थी। तो वो ऐसा लगता था कि कोई सफ़ेद कपड़ों में आदमी झांक रहा है उधर को। तो ये प्रक्रिया हुई और उसकी वजह से वो गार्ड भी डर के भाग गया और मुझे भी जो है ऐसा होने लगा था। लेकिन मैं कन्फर्म था, मैं रोज़ाना यहाँ रहता हूँ और फिर ज़मीन से 10 फीट 12-14 फीट जो है का ऊपर बैठा हूँ और जिस रास्ते से अगर जो कोई आएगा उस जीने के पास में बैठा हुआ हूँ, तो इधर से कोई आया तो है नहीं। और यहाँ पहले से जो है का, क्योंकि उस जगह पे मैं काम करता था, डेली रहता था वहाँ पे, तो निर्भय था। रात को भी रहा, दिन में भी वहाँ रहा, कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो है, ऐसा भी लगने लगा था। लेकिन अब सुबह की बेला शुरू होने वाली थी। अगर जो यही कारण मेरे साथ में रात के 12 बजे करीब हुआ होता तो शायद मैं ज़्यादा डर गया होता। लेकिन सुबह की बेला शुरू होने वाली थी तो भी जो है का थोड़ा सा संशय था, मतलब शांति थी। और जब उजाला हुआ तो मैंने उस हादसे को देखा तो ये भी एक भय का भूत था। तो इस तरीके से कई बार जो है का, जब आदमी किसी सुनसान जगह पे और रात के वक्त इस तरीके की बात होती है तो कुछ चीज़ें जो है का भूत का रूप धारण कर लेती हैं भय की वजह से, यानी डर की वजह से वो भूत दिखाई देती हैं। तो ऐसी घटनाएं कितने ही लोगों के साथ हुई होंगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो हुई वो मैं आपको अपना अनुभव शेयर किया कि मैं हकीकत में भाई किसान का बच्चा हूँ, हमेशा जंगल में रहा हूँ, जंगल में घूमता रहा हूँ, रात को भी खेतों में पानी लगाया है, बड़ी फसलों के बीच में भी रहा हूँ और पूरी रात जंगल में मैंने अकेले काटी कई बार। और लेकिन मेरे जैसा आदमी, जो मैं रियल बताता हूँ कि मैं रात को शमशान भूमि भी जाने में गुरेज नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? मैं जानता हूँ कि जब जिंदा इंसान कुछ नहीं कर सकता तो मरने के बाद में क्या करेगा। जब जिंदा है वो और उसके पास में शरीर है, ताकत है, तब वो कुछ नहीं बना पाता किसी का। और न मरने के बाद तो उसके पास में न शरीर है ना ही वो ताकत है, तो वो क्या कर लेगा बगैर हाथ पैर का, बगैर जो है शरीर के। तो इतना मैं निर्भय था। लेकिन भय भूत बन जाता है और उसी को कहते हैं भय का भूत, जो आपको कुछ चीज़ें जो है का भूत का आकार ले देती हैं, आदमी का आकार ले लेती हैं और वही जो है का भूत दिखाई देता है रात में। तो ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर जो ये सच्ची घटना मैंने आपके साथ में शेयर की है, भय का भूत। जय प्रकृति, जय हिंद।